जिसमें 16 पॉइंट एक्सरसाइज 3 के प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 16.1 एंड 16.2 उनके बारे में हमने जो है एक्सप्लेन एंड सॉल्व किया है। अब यहाँ पर 16.3 एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि मोस्टली प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड ऑन द फार्मूला बेस। आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चन नंबर 10. So see, what is your question number 10? The question number 10 is here. A letter is chosen at random from the word association. Find the probability that letter is a vowel, a consonant. According to question, as we are given word association, association. इसमें जैसे आप देख रहे हैं AWSI यानी TION, यहाँ पर जैसे आपका वॉवेल है 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चंस में जैसे आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवेल, तो हियर नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ ए इज हियर 3 and number of I is 2. O is also in one time, so total number of vowels in the given word is equal to 6. And the number of consonant here 4s, 2n and 1, it means 7. The total letters is here 13. According to question, we need to find the probability that a letter is a vowel. So required probability that letter is a vowel. P of V is denoted for vowel, number of V divided by number of S. So number of V we are given according to question 6 divided by total letter 13, and second case letter is a consonant. So here the number of consonant short form में हमने लिख दिया number of P of C. You also write here number of C divided by number of S. So 0 7 divided by 13 is the answer of this question. Now see your next problem, problem number 11. 11 is saying in a lottery a person choose 6 different natural numbers at random from 1 to 20. एक लॉटरी है, लॉटरी में जैसे आपका क्या है 1 से 20 नेचुरल नंबर में आपको सेलेक्ट करना है। किस केस के लिए? If these 6 number match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee. लॉटरी कमेटी द्वारा ये 6 नंबर आपको फिक्स कर दिए जाते हैं जिनमें से आप विनिंग हो सकते हैं उस लॉटरी में। नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी, ही विन्स द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेम जीतने की? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हमने देखा 6 नंबर आपका 20 नेचुरल नंबर्स वी कैन चूज इन 26 ways. It is number of S, and for winning the prize only one combination of number is correct. जैसे दिया है वो 6 नेचुरल नंबर्स हैं जो एक सीरियल से सेट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर इज नॉट कंपल्सरी, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जैसे 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे कोई 6 नंबर आपको लेना है। तो केवल एक ही वे में आप विनिंग प्राइज कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ E divided by number of S, it is formula, and favorable case here 1 divided by total case 26, and the finally we can say that with the formula this in short way 6 it means 1 2 3 4 5 6 divided by 20 up to 6 times, मतलब 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 नंबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। Finally, we calculate, we get the required probability 1 divided by 38,760. Now see your next question, question number 19. I am taking here. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen students passing the first examination is 0.8, and the probability of passing the second examination is 0.7. Find the probability of passing at least one, then 0.95. The probability of passing at least one में आपका यूनियन होता है, एंड में आपका इंटरसेक्शन होता है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में जैसे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फर्स्ट में जैसे 0.8 पास होने का प्रोबेबिलिटी है, सेकंड में आपका 0.7 की है, दोनों का यूनियन 0.95 गिवन है, बोथ में आपको फाइंड करना है। वी नो दैट फार्मूला फॉर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यहां पर हमने इवन इक्वल नोट कर दिया है। फार्मूला जैसे आप P ऑफ A इंटरसेक्ट यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वही केस लेते हुए जो गिवन नंबर्स हैं उनको हमने यहां पर पुट किया 0.95 इक्वल टू 0.8 प्लस 0.7 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। सो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 1.5 माइनस 0.95। ये 1.50 में आप 0.95 माइनस करेंगे तो 0.55 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 is given the probability of a student to pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 both, it means we are given here intersection 0.5 and the probability of passing neither is 0. दोनों में पास ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, जिसको हमने एट इंटरसेक्शन ई डैश ई नॉट और एच नॉट और ई नॉट से हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पर आपका सेट थ्योरी के फार्मूले के अकॉर्डिंग डी मॉर्गन का यूज करेंगे। तो एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट इज इक्वल टू एच यूनियन ई नॉट, इट इज गिवन 0.1 and we know that if not is given then P of at least 1 H union E equal to 1 minus P of H union E naught, 1 minus 0.1 is equal to 0.9, at least 1 हिंदी और इंग्लिश में पास होने का प्रोबेबिलिटी है। and it is also given that English examination में the probability of student to pass 0.75, it is also given। we need to find what is the probability of passing the Hindi examination, it means P of H हमको फाइंड करना है। we know that the formula for this P of H union is equal to P of H plus P of B minus P of H intersection E। After putting the value we get 0.9 equal to P of H plus 0.75 minus 0.5, here P of H is equal to, so ये आपका 0.75 minus 0.50 तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.25, इसमें आपने माइनस किया। फाइनली हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.65, इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखेंगे सिमिलरली क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वाले में भी। मैं मिसलिनियस में एक क्वेश्चन जैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड ऑन द फार्मूला। सो सी योर लास्ट प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ लॉग ऑफ अ सूटकेस हैड 4 व्हील्स। एक सूटकेस में लॉग के लिए 4 व्हील्स हैं, ईच लेवल विथ 10 डिजिट। सब में जो है 1 से लेकर के माने 0 से लेकर 9 डिजिट तक इनको जो है लेवल कर दिया गया है। द लॉग ओपन विथ अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट्स, माने आपको ये देखना है कि वो 4 डिजिट में ही आपका लॉक जो है ओपन होता है, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। सूटकेस को ओपन करने के लिए क्या राइट सीक्वेंस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन डिजिट हियर वी आर 0 to 9, इट मींस 10 डिजिट्स एंड अडैप्टेशन इज नॉट अलाउड। सो टोटल नंबर ऑफ वे, फर्स्ट व्हील को सेट करने का 10 हो गया, टोटल 10 डिजिट आपका दिया है। सेकंड व्हील को सेट करने का 9, फिर 8 और फिर 7। जहां पर यदि रेपिटेशन अलाउ होता तो 10 into 10 into 10 into 10 हो जाता, रेपिटेशन नॉट अलाउ है और इस कारण से हमने जो है 10 into 9 into 8 into 7, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 5040 व्हील को सेट करने का है। एंड ओनली वन सीक्वेंस कैन ओपन द लॉक, लॉक केवल एक ही सीक्वेंस लॉक ओपन कर सकता है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एज वी नो दैट P of P equal to number of P divided by number of S, on this way P of P equal to 1 divided by 5040, it is the required answer of this question। Thanks, your chapter is over and syllabus is also complete। I hope you will do hard work for pass the examinations and get good marks। Thanks।